ASO CSS में इसका सिलेक्शन हुआ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। मम्मी और भाई की करीब 6 महीने के अंतराल में ही 2016-2017 में डेथ हो गई। उस समय मैं 12th पास किया ही था। टाइम पे मेरी मानसिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी थी नहीं। जो मेरा सेकंड सेम था उसमें मैंने मैथ में 100 में से 3 नंबर स्कोर किए थे बस। फिर मैंने BSc की, उसमें मैं 1 साल फेल हुआ। आपने वो 12th फेल फिल्म जो आ रखी है उसमें जो स्ट्रगल दिखा रखा है उससे भी बड़ा स्ट्रगल इस बच्चे का है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसे बच्चे को लेकर आ रहा हूं जिसने इस बार 2023 में SSC CGL में सिलेक्शन लिया है। क्या नाम बेटा आपका? सर विपास व्यास। विपास व्यास। विपास का मतलब क्या हुआ सर स्पेशली क्लोज। अच्छा, स्पेशली क्लोज। और व्यास पंडितों का गोत होता है ब्राह्मणों में। बिल्कुल। और ये बच्चा, मेरी बात होती कहाँ का, अलवर राजस्थान का रहने वाला है। राजस्थान का रहने वाला हूँ। और इस बच्चे ने बहुत बेहतरीन मुकाम हासिल किया। इस बार इसका जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है CGL में। किस पोस्ट पे? सर ASO CSS पे। ASO CSS में इसका सिलेक्शन हुआ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSS में। और आप जानते हैं CSS एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आपको जो भी मिनिस्ट्री हैं उनमें मोस्टली ऐसी मिनिस्ट्री हैं जो हमेशा ही दिल्ली में उनकी पोस्टिंग रहती है। बहुत साफ़ सुथरा काम करने का वातावरण होता है। तो बेटा, आपने जो पढ़ाई की वो ऑनलाइन की या ऑफलाइन की? जी सर, मैंने सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही की थी अपनी कैरियर लैब से ही। अच्छा, कैरियर लैब से ऑनलाइन। कौन से बैच में था मेरे? सर मैं आपके मैथ स्पेशल 86 में था। मैथ स्पेशल 86 में। वेरी वेरी गुड। मुझे लगा ऑफलाइन में पढ़े हुए थे आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में जो पढ़े थे उनका सिलेक्शन ज़्यादा बहुतों का हो गया। तो मुझे लगा मैं तो पूरी पढ़ाई मैंने ऑनलाइन की। ऑफलाइन में कहीं पे गया ही नहीं, मैं सीधे कैरियर पे ही आया था। अच्छा। और मैंने चारों सब्जेक्ट यहीं पे ही पढ़े थे। तो इंग्लिश किससे पढ़ा था? इंग्लिश मैंने सर जयदीप सर से पढ़ा था। जयदीप सर। और रीजनिंग पीयूष सर से पढ़ा था। और GS अपना GS स्पेशल है। GS स्पेशल। अच्छा, मुझे ये बता कि अगर आज तेरा सिलेक्शन इतनी अच्छी पोस्ट पे हुआ है तो सबसे पहले तो ये बता कि कैरियर ऐप के बारे में तुझे पता कैसे चला था चीज़ों को? सर कैरियर ऐप के बारे में मैंने आपका नाम सुना था पहले। मेरे एक दोस्त के भैया हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। उन्होंने मुझे आपका नाम सजेस्ट किया कि तू राकेश यादव सर के पास जा, वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। तो फिर मेरे को ऐसे करके ऐप के बारे में पता चला और फिर मैंने टीचर से किया वहाँ पे। मेरे को बहुत अच्छा लगा ऐप और फिर मैंने यहीं से पूरी कोचिंग। अच्छा, मुझे एक फीडबैक बहुत गंदा भी मिलता है, बहुत अच्छा भी मिलता है, क्योंकि मैं पढ़ाता धीरे धीरे ही हूँ ऑनलाइन में भी। बिल्कुल बेसिक से ही चीज़ें पढ़ाता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बहुत बेसिक से भी मत पढ़ाओ। तो आपका क्या फीडबैक है उस पर? बेसिक से पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं सर, देखो उसकी बात यह है कि अब आपसे ज़्यादा तो कौन ही जानता है कि किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। लेकिन सर बेसिक से अभी आप स्लोली धीरे धीरे चीज़ें समझते रहते हो ना, तो वो एक लॉन्ग वे में अच्छा रहता है। लॉन्ग वे में अच्छा। एक पूरे 8-10 महीने तक आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं पूरी तरह लगा रहूँगा, फुल स्पीड में करूँगा। ये लंबी प्रोसेस है, आराम से चलना है, कंसिस्टेंट होके चलना है। जेन्युइन बात इस बच्चे ने कही है और आप सब बच्चों के लिए भी यही बात मैं कहना चाहूँगा। आराम से पढ़ो, एक बार पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। बहुत भागम भाग के चक्कर में होगा क्या, बहुत तेज़ स्पीड के चक्कर में होगा क्या कि पेपर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस भागम भाग के चक्कर में आपने पता नहीं कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छोड़ दिए। और सवाल बनेगा ना पेपर में तो बहुत छोटी सी चीज़ से भी तैयार हो जाएगा सवाल, उस समय कहाँ जाओगे? इसलिए पेशेंस रखिए। और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ मैं तो यही कहूँगा कि पेशेंस आज के टाइम में बहुत ज़रूरी रखना है। 7, 8, 9 महीने की तैयारी होगी तरीके से, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। अच्छा, GS में आपका क्या फीडबैक है हमारी टीम को लेकर और हमें क्या सुधार करना चाहिए? मुझे मैथ में भी आप तेरे हिसाब से क्या सुधार करना चाहिए? सर मैथ में तो आपके कंटेंट में तो मुझे ऐसी कोई कमी लगती नहीं है। मुझे स्टूडेंट्स की एक गलती ये लगती है कि वो खुद से एनालाइज नहीं करते। जैसे परसेंटेज के 20 तरीके होते हैं क्वेश्चन के। उनको ये सोचना चाहिए कि सर ने पिछले क्वेश्चन में एक तरीका लगाया, इस क्वेश्चन में दूसरा तरीका लगाया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्यों किया? जेन्युइन। और मैं आज ही YouTube पे लाइव क्लास ले रहा था, तब मैंने ये बोला भी कि सीखने के ना 3 चरण है बेसिकली। पहला तो जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सुन लो, फिर उसको थोड़ा सा चिंतन मनन कर लो, सोच लो, और फिर उसकी प्रैक्टिस करो। अब बच्चा सुनता है और उसका सीधा प्रैक्टिस पे चला जाता है। वो जो चिंता करने वाली, जो उसको समझने वाली चीज़ है, जो उसका सोचने की जो प्रक्रिया, उस पर फोकस नहीं करता। इसीलिए क्या करता है कि वो एक मेथड सीख लेगा और फिर हर डाटा पे वही मेथड अप्लाई करेगा। और होता क्या है कि जब हम धीरे धीरे पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि हमारे मेथड, कोई भी मेथड बेकार नहीं होता, कोई भी मेथड बेस्ट नहीं होता। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? क्वेश्चन के डाटा के ऊपर। अगर डाटा
जिस अकॉर्डिंग है उसी अकॉर्डिंग हम अपना मेथड चेंज करेंगे तो ही हम बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और भी बता, जब तैयारी कर रहा होगा तो बीच में बहुत बार ऐसी स्टेज आती होंगी जब मन डरता होगा, थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप आता होगा? बहुत ज़्यादा होता है ये आता है सर, बहुत ज़्यादा होता था। इसके लिए सर मैं क्या करता था, मैं मंदिर जाता था रोज़ मंदिर जाता था सर। मेरा रोज़ शाम का फिक्स था कि शाम को मंदिर जाना है, वहाँ 2 मिनट बैठना है और फिर आना है वहाँ से। सर वो बहुत हेल्प करता है। मैं तो सबको बोलता हूँ कि ना आप मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाते हो ना, वहाँ पे 2 मिनट बैठो, भगवान का नाम लो, वो चीज़ बहुत हेल्प करती है आपको। एक्चुअली जयदीप सर अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ किया करो, मंदिर जाया करो, हाथ ही जोड़ लिया करो भगवान के आगे। बहुत बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। और इससे ताकत भी मिलती है चीज़ों की मन में। तो आप रोज़ जाते थे? अच्छा, डिप्रेशन आता था रियल में मन में? सर डिप्रेशन, घबराहट होती थी कई बार? बिल्कुल होती थी सर, बहुत ज़्यादा। अच्छा। हर 10 दिन में, 20 दिन में। लेकिन सर फिर यही है ना कि वो याद आ जाता था कि करना क्यों है। करना क्यों? वही, क्योंकि अच्छा, करना क्यों था आपको ये चीज़? सर सही बताऊं तो पापा के लिए करना था पहली बात तो। मम्मी के लिए क्यों नहीं? सर मम्मी, दरअसल बात यह है कि वो एक्सपायर हो गई थी काफ़ी टाइम पहले, करीब 6 साल पहले की बात है। एक्चुअली हम फैमिली में 4 लोग थे। मैं, मेरा बड़ा भाई और मम्मी और पापा। अब मम्मी और भाई की करीब 6 महीने के अंतराल में ही 2016-2017 में डेथ हो गई थी। उस समय मैं 12th पास किया ही था। दरअसल असल में मेरा जो गोल था पहले वो था, एक JEE करके एग्ज़ाम होता है NIT IIT के लिए, उसके लिए मैंने ड्रॉप लिया था 1 साल। अब उसी साल में दुर्घटना हो गई। फिर उस गोल को तो मैं अचीव कर नहीं पाया, उस मेंटल स्टेट में ही नहीं था मैं कि गोल को अचीव कर पाऊँ। मैंने एग्ज़ाम दिया, स्कोर नहीं कर पाया मैं। अच्छा, मेरे को एक BTech कॉलेज मिला छोटा सा कोई, उसमें मैं गया। वहाँ मैंने 1 साल के बाद BTech छोड़ दी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मानसिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी थी नहीं। और मैं अभी बताऊँ आपको कि जो मेरा 2nd सेम था उसमें मैंने मैथ में 100 में से 3 नंबर स्कोर किए थे बस, और ओवरऑल स्कोर था मेरा 28%। फिर मैंने BSc की, उसमें मैं 1 साल फेल हुआ। अच्छा जी सर। उसके बाद 3 साल बाद मैंने BSc की 2022 में कंप्लीट, और BSc कंप्लीट करते ही तैयारी मैंने चालू कर दी ऑनलाइन, और अभी सिलेक्शन हो गया। ब्रिलियंट यार। आपने वो 12th फिल्म देखी, 12th फेल फिल्म जो आ रखी है, उसमें जो स्ट्रगल दिखा रखा है, उससे भी बड़ा स्ट्रगल इस बच्चे का है कि आप देखिए कि 4 लोग इसकी फैमिली में, इसके मम्मी पापा, ये और इसका बड़ा भाई। और जब ये 12th क्लास में था, जब इसका कुछ सपना था कहीं जाने का, उसी समय इसकी माताजी स्वर्गवासी हो गई। 6 महीने के अंदर इसका भाई का देहांत हो गया। आप सोचिए, एक परिवार में 4 लोग हैं और 2 लोग हैं ही नहीं अब घर में, और 12वीं क्लास के बच्चे से आप क्या ही मैच्योरिटी की इतनी उम्मीद कर लेंगे कि उस सदमे को झेल भी पाए। और ये बच्चा उस सदमे में घूमता रहा, और सिर्फ इसके पापा इसके घर में। और सामान्यतः हमारे यहाँ तो ये होता है कि जैसे मेरे फादर साहब हैं, तो मेरे बहुत क्लोज कभी भी नहीं होंगे, मैं अपने बेटे के कभी क्लोज नहीं रहता, क्योंकि जो माँ का और बेटे का रिलेशन होता है ना, वो बाप और बेटे में बहुत कम बनता है वो रिलेशन। तो वो उस गैप में इस बच्चे ने सरवाइव किया, और मतलब फिर इसने BTech किया, फर्स्ट ईयर किया। हाँ सर, फिर ड्रॉप किया उसको, उसके बाद BSc किया। BSc में 2nd सेम में, हाँ, फर्स्ट ईयर में फेल हुआ था मैं। अच्छा, BSc फर्स्ट ईयर में फेल ही हो गया ये बच्चा, और 2nd सेम में फिर उसके बाद मैं पास हुआ में 3 साल। 100 में से मैथ में इस बच्चे के 3 नंबर। आप उम्मीद कर सकते हैं जिस बच्चे के मैथ में 100 में 3 नंबर आए, वो CGL मीन्स में टॉप कर रहा है बच्चा, सिर्फ किसका कारण से? इस मानसिक स्थिति से। आप समझ रहे होंगे कितना उल्टी कहानी है। मतलब एक जगह जस्ट सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस ही लाइफ में आ रही है, और फिर एकदम से बच्चा उठा और बिल्कुल सूरज की तरह चमका, और आज इसका SSC CGL मीन्स में सिलेक्शन हुआ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इसकी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। तो ये हर बच्चे को यहाँ समझना चाहिए कि बाबू, इस बात को तो समझोगे, समस्याएं तो इस धरती पे जो आया सबके साथ है, किसी को कम होंगी, किसी को ज्यादा होंगी। इस बच्चे को भगवान ने दी भी खूब है समस्याएं, मतलब डरने के मौके खूब दिए, घबराहट के मौके खूब दिए, लेकिन ये लड़का मजबूती से खड़ा रह गया, क्योंकि भगवान जानता था कि ये खड़ा हो सकता है। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे ही नसीब में ऐसा दुख क्यों लिखा। बहुत बार भगवान जानता है कि ये दुख झेलने की हिम्मत है ही तुझ में और किसी में है ही नहीं। तो अपनी परिस्थितियों से डरिए मत, डटकर मुकाबला करिए और विश्वास रखिए
कि अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपका सफल होना निश्चित है। मैं कल कोई आज तक पे कोई प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक महात्मा थे, उन्होंने कहा था कि कर्मों का जो फल है ना, उस फल का जो बीज है वो कभी विनाश नहीं हो सकता उसका। आप कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आप अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। बेहतरीन बात है ये, और इस बच्चे ने जिस स्ट्रगल से उठाया और आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, काबिले तारीफ है इस बच्चे की कि इतने झटकों के बाद ये बच्चा इतना ऊपर उठा और सिलेक्शन लिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप अपनी इच्छा से अपने टीचर से मिलने आए, जबकि ऑनलाइन पढ़ते हैं, और हम भी जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने में अपने टीचर से इतना लगाव नहीं होता जितना ऑफलाइन वाले बच्चों को होता है, लेकिन फिर भी ये बच्चे रेस्पेक्ट करते हैं, इसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार भी हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी बताना कि ऑनलाइन जब पढ़ते हैं तो उसमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं ऑनलाइन पढ़ते वक्त? सर उसमें दिक्कत ये आती है कि आपको कोई बोलने वाला नहीं है, आप कोने में बैठे हो अपने कमरे में, मन किया क्लास बंद करी, सो गए, कुछ और करने लग गए। यही मेन फ़र्क होता है, डिसिप्लिन बनाना पड़ता है बहुत। बस वाई क्लियर होना चाहिए आपका, क्यों करना है, वाई क्लियर होना चाहिए। जब तक वो क्यों नहीं क्लियर होगा तब तक बात नहीं बनेगी, वरना तो इस बच्चे की बात सच है, एक कमरे में बैठे बैठे आप क्या ही इसको कंट्रोल कर लेंगे और कितना ही कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो डायरेक्शन आपकी फिक्स होनी ही चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता था कि मैं जो सवाल पढ़ाता था मान लो समझ नहीं आया तो फ्रस्ट्रेशन बनती अंदर, और वो बनती थी तो उसको कैसे रिलीज करते थे? सर बनती तो थी, बस वही सो जाते थे फिर दोबारा उठ के उस क्वेश्चन को करते, वीडियो देखते बार बार। वही कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक क्वेश्चन के पीछे मैंने आधा एक घंटा लगा दिया, 3-4 बार आपको देखा, फिर खुद से किया। और देखिए ऑनलाइन में ये समस्या है, ऑफलाइन में क्या है कि आप अपने डाउट लगातार पूछ सकते हैं सामने टीचर से खड़े होकर। ऑनलाइन में बहुत मुश्किल है, आप कमेंट्स के थ्रू अपने फीलिंग को नहीं जता सकते बहुत बार, तो ऐसे में आपको बहुत बड़े लेवल पे पेशेंस चाहिए। अब तो मैंने वो डाउट सेशन का भी प्राइवेट किया है कि हर बच्चे के हम डाउट डिस्कस करें, लेकिन ऑनलाइन में फिर भी वो बहुत मतलब दूर की कौड़ी होती है, हर बच्चे के इंडिविजुअल करें। लेकिन एक बड़ी चीज़ है, बार बार उस वीडियो को देखो, 2 बार 3 बार करो, खुद से करो, देखो खुद से ही टकराओगे तभी उसका कोई ना कोई रास्ता निकल के आएगा। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस बच्चे में पेशेंस है, हर तरीके से उठा। अच्छा, जीएस की तैयारी कैसे की? सर जीएस में मेन चीज़ है रिवीजन, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। एक प्रीवियस ईयर की बुक ले आओ, उसको लगाओ 4-5 बार, जितनी बार हो सके उसको लगाओ, रिवीजन करते रहो, बस यही है। अगर हम सोचेंगे कि हम सिर्फ क्लास ले ले तो क्लास से तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। केवल क्लास सिलेक्शन जीएस में नहीं दिला पाएगी, केवल क्लास सर बिल्कुल नहीं, और केवल क्लास केवल जीएस में नहीं, किसी में भी नहीं दिला पाएगी। टीचर का पढ़ाए हुए से सिलेक्शन नहीं होना, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, खुद उसे अपना नहीं बनाओगे, तब तक तो सिलेक्शन। जी सर, वही है कि टीचर का 80% होता है, स्टूडेंट का 20 होता है। टीचर अपना 80 लगा देता है, पर हर स्टूडेंट अपना 20 नहीं लगा पाता, जेन्युइन चीज़ है। और स्टूडेंट को तो कोई भी कंटेंट जो टीचर पढ़ा रहा है उसे अपना बनाना होगा, और अपना बनाने के लिए तो उसे बड़ा स्ट्रगल करना होगा। अच्छा, ये बता कि तुम्हारी इस लाइफ की ड्यूरेशन में जो 8, 9, 10 महीने तुम्हारी तैयारी की जो ये ड्यूरेशन रही, जिसमें तुमने ये सिलेक्शन लिया, इसमें प्रैक्टिस का क्या रोल रहा? सर प्रैक्टिस की बात तो ये है कि मुझे लगता है प्रैक्टिस ही है सिलेक्शन दिलाती है। जो बार तो सभी लेते हैं, हज़ारों स्टूडेंट होते हैं। अगर एक टीचर में अकेले आप ही ले लूँ, आपकी क्लास में हज़ारों होंगे, लेकिन सिलेक्शन तो सबका नहीं होता, सबका नहीं होता। बस वही है, मेरी बात तो ये है कि टीचर को भगवान बनाओ, और टीचर जो बोले वो करो। टीचर ने बोला इतना पढ़ना है, इतना पढ़ो। अच्छा, अपना कुछ शेड्यूल वगैरह बनाता था डेली, या चेंज होता था वो शेड्यूल, फॉलो कर लेता था उसका जो बनाता था, या हर दूसरे दिन चेंज होता था वो? नहीं सर, शेड्यूल तो सैटरडे संडे को थोड़ा मिक्सअप होता था शुरू में, जब क्लासेस नहीं होती थी। अच्छा, क्योंकि क्लास से तो बना रहता है इंसान। और वो फिर धीरे धीरे बना। अच्छा, फिर रेगुलर रहे? फिर रेगुलर रहा एंड तक। बस मैंने ये रखा था कि हफ्ते में एक दिन ऐसा करना है, थोड़ी छुट्टी लेनी है आधे दिन की, कहीं बाहर जाओ, घूमो फिरो। बाहर कहाँ जाता था? बाहर जैसे आसपास घर के कोई पार्क है वहाँ घूम आए। अच्छा, कोई जैसे अलवर में कुछ जगह है घूमने की, वहाँ घूम आए। अच्छा, दोस्त यारों शादी वादी में इनमें जाता था? नहीं जाता था सर, इनमें तो बिल्कुल नहीं जाता था। दोस्त यार मेरे ज़्यादा थे भी नहीं, बस 1-2 दोस्त हैं, और वो भी समझते थे कि हाँ ये तैयारी कर रहा है, अपने हिसाब से ही आएगा, ये आ नहीं सकता इतना ज़्यादा। तो आप समझ ही रहे होंगे मेरे बच्चों स्ट्रगल क्या चीज़ होती है। और जो डिसिप्लिन है ना, वो 99% नहीं हो सकता, 5% नहीं हो सकता, वो या तो 100% होगा या तो नहीं होगा। इस बच्चे ने इस 8-9 महीने की तैयारी में देखो ना कोई यार दोस्त पकड़ा,
जिसके साथ ये समय खराब करे, ना इसने कोई शादी अटेंड की, ना इधर उधर कहीं अपने आप को भटकाया। आप 1 सेकंड भी अपने आप को भटका लेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा वो 1 सेकंड कितनी लंबी ले जाएगी आपको। तो भटकाव तो आपको रोकना ही होगा और वो बहुत ज़रूरी है। और कामयाबी भी तभी मिलती है जब ज़बरदस्त लेवल पे मेहनत हो। हाँ सर, इसमें एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, ये मेरे जहन में थी हमेशा कि अपना मेन काम पढ़ाई है बस। 24 घंटे पूरा मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ ना 10 मिनट भी तो मैं पढ़ाई का नुकसान कर रहा हूँ 10 मिनट कर रहा हूँ। ये सोच रख के मैंने पूरा काम किया था। और एक आपकी मैंने वीडियो भी देखी थी, उसमें आप एक लड़के के बारे में बताते हो जो पेंटिंग करता था, सफेदी करने वाला लड़का, सफेदी करता था, वो बन गया इंस्पेक्टर। और वो इतना करके इंस्पेक्टर बना है। तो मेरे पास तो पढ़ाई के अलावा कुछ काम है नहीं, Exactly. बैठ के पढ़ना है। जेन्युइन हम आप भाई पिताजी हैं, रोटी तो दे ही रहे हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको रोटी तो मिल ही रही है लेकिन उसको भी वो पूरा नहीं मानते, वो तैयारी में फिर भी बहाने ढूंढते हैं। देखो, आपको अगर घर वाले इतने सक्षम बना दे रहे हैं कि आप बैठ के मोबाइल में क्लास देख पा रहे हैं, तैयारी कर पा रहे हैं, उसके बाद बहाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती और आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, इन बच्चों को अगर तू कुछ सजेशन दे पाए एक चीज़ के लिए, क्योंकि मैं हर एक टीचर से, हर एक जो सोशल मीडिया पे मोटिवेटर होते हैं उनसे मैं अक्सर ये बात पूछता हूँ कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाए, बच्चा लगातार कैसे एक ही चीज़ पे काम करता रहे। तो मतलब ये कैसे पॉसिबल होता है, तुम लोग कैसे कर जाते हो ये चीज़ें कि लगातार करते रहे 8-9 महीने तक, ना कोई दोस्ती, ना शादी वादी, कुछ नहीं, इधर उधर घूमना फिरना, दिमाग नहीं भटकाना, एक ही डायरेक्शन में कैसे लगे रहो? और जब जब भटकाव आता था तो फिर कैसे अपने आप को निचोड़ के लाते थे दूसरी तरफ? सर जैसे मैंने पहले बोला था, पहले तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए, वही मेन चीज़ है। और उसके बाद जैसे मेरे तो घर के हालात भी ऐसे थे। अब जैसे अपने घर वालों को देख सकते हो आप कि वो कितना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अपने पापा से पूछो जाके कि भाई आपका जो काम है आपको अच्छा लगता है, वो आपको मज़ा आता है या नहीं आता उसमें। जैसे मैंने तो खुद के घर में देखा है, मेरे पापा करीब 10 घंटे का काम होता था उनका। अच्छा। और फिर घर पे आके घर के काम और करना, खाना बना के और देते थे मेरे को। जैसे कई बार मैं पूरे 1 साल की जर्नी में कई बार सोचता था, बोलता था कि अरे बहुत मेहनत लगती है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का। लेकिन उनके मुंह से मैंने एक बार भी ये नहीं सुना कि आज मेरा काम करने का मन नहीं है, आज तू कर ले। उन्होंने एक दिन भी मुझे परेशानी नहीं दी। ऐसे ही अपने माँ बाप की तरफ देखो, और उससे बड़ा मोटिवेशन तो कोई हो ही नहीं सकता। जब भी मन भटके उनकी तरफ देख लो एक बार बस। और घर में ही है वो, रियल हीरो वही है। और एक बार उनसे सच से उनसे पूछ के देखो, या उनकी एक बार जान के तो देखो, क्या उन्होंने कितने दिन काम करना छोड़ दिया। रोज जाते हैं बेचारे काम करने, 10-10 घंटे रोज काम करते हैं, कमा के लाते हैं, तुम्हारे के सारी व्यवस्थाएं तैयार करते हैं जो संभव हो पाती हैं उनसे। वो नहीं रुकते तो आप क्यों रुक रहे हो? अच्छा, एक चीज़ ये भी बताना कि जो मोबाइल है, इस पे जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम वगैरह, इस पे जो डाइवर्जन होता है बच्चे का, दिमाग भटकता है, इससे आप कैसे बचते थे? देखते थे, नहीं देखते थे? जब देखते थे तो कैसे कंट्रोल करते थे चीज़ों को? सर ये तो मेरे साथ भी हुआ है, मेरा भी माइंड डाइवर्ट होता था शुरू में। बस मैं एक टाइम लिमिट रखता था कि अभी जैसे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देखना, 2 घंटे से ज़्यादा देखा तो फिर तो सिलेक्शन की राह मुश्किल है। शुरू में मैं कभी कभी 3-3, 4-4 घंटे देख लिया, कभी लगे रहे, लेकिन वही धीरे धीरे कम होता गया वो। बिल्कुल बस कभी मन किया खाली बैठे तो आधे घंटे चला लिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी जो ये बच्चा बात कह रहा है। आप सोशल मीडिया पे जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तब तक आपके जीवन को सोशल मीडिया बर्बाद करता रहेगा। मैं खुद का ही आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरी रोज़ इच्छा रहती है कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाऊँ, 4:30 बजे उठ के रनिंग वगैरह करूँ, अपने शरीर पे थोड़ा काम करूँ। मैंने बहुत बार कोशिश करी, मैं कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि सुबह का जब समय आता है ना, तब नींद इतनी भयंकर आती है, राक्षसों वाली नींद होती है वो, उस समय बहुत भयंकर नींद आती। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एक फ़ोन है, घर में 2 घड़ियाँ हैं, अलार्म है, वाइफ के पास फ़ोन है। मैंने सबके फ़ोन में हर 2-2 मिनट के बाद का अलार्म लगा दिया और घड़ी में, और लगातार वो बजता गया। तो उसका हुआ क्या नुकसान और फ़ायदा कि 3-4 दिन तो मैं नहीं उठा, लेकिन यह है कि मैं सो भी ढंग से नहीं पाया उस चीज़ में, क्योंकि बार बार वो घंटियाँ बजती रहती दिमाग में और बार आवाज़ आती, सो नहीं पाते। यानी आपको बहुत बार चीज़ों से दूर जाने के लिए अपने आप को परेशान भी करना पड़ता है, तब आप सही डायरेक्शन पकड़ते हैं। और इस बात को भी समझना, पंकज त्रिपाठी जी की ये लाइन है कि आप आधा घंटा सोशल मीडिया पे रीलें देखो इंस्टाग्राम पे, और आधे घंटे बाद फिर ये कॉपी पेन लेके बैठो और ये देखो कि मैंने क्या अच्छी चीज़ सीखी इस आधे घंटे में।
तो जवाब होगा 0, कुछ भी नहीं सीखा। तो इससे बचिए, कड़ी मेहनत करिए, तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। वरना जीवन भर इसी बात के लिए रोते रहेंगे कि वैकेंसी बहुत कम है, कट ऑफ बहुत हाई गई है। आपके साथ बैठे ये बच्चे जिनके घर में इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, ये बच्चे सिलेक्शन ला रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बेटा आपका भी धन्यवाद कि आप आए और हमसे मिले। थैंक यू वेरी मच।